15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन सच्चाई ये है भारत उस दिन आजाद नहीं, टूट चुका था। 1947 में एक आदमी सरल सिरिल रेडक्लिफ, जिसने कभी भारत देखा ही नहीं, उसके हाथ में दे दी गई भारत की तकदीर। सिर्फ कुछ हफ्तों में उसने एक रेखा खींची, रेडक्लिफ लाइन, और उसी एक रेखा ने लाखों लोगों को घर से बेघर कर दिया। सबसे खौफनाक बात पता है क्या थी? कि 15 अगस्त को लोग आजादी मना रहे थे, लेकिन सीमा की जानकारी 17 अगस्त तक छुपाकर रखी गई। जब सच्चाई सामने आई तो पंजाब जल उठा। इतिहास का सबसे बड़ा मास माइग्रेशन शुरू हुआ। ट्रेनें चली, लेकिन जिंदा इंसान नहीं, लाशें लेकर। ये वो दौर था जब ट्रेनें आती थीं और स्टेशन पर कोई उतरता नहीं था, डिब्बे के अंदर सिर्फ लाशें होती थीं। जहां पंजाब जल रहा था वहीं कलकत्ता बच गया, लेकिन वो बचा कैसे? क्योंकि एक बूढ़ा आदमी हिंसा के बीच अनशन पर बैठ गया, और वो थे महात्मा गांधी। न सेना न हथियार, सिर्फ नैतिक ताकत। इसलिए इसे कलकत्ता का चमत्कार कहा गया। अब देश तो आजाद हो गया, लेकिन असली खतरा था हमारा देश 565 रियासतों में बटा हुआ था। 1947 में भारत एक देश नहीं बल्कि 565 टुकड़ों का नक्शा था। हर राजा अपना देश बनाना चाहता था। अगर ये सफल हो जाता तो आज भारत यूरोप से भी ज्यादा बिखरा होता। और यहीं पर सामने आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के आयरन मैन। न भाषण न भावुकता, सिर्फ रणनीति। कहीं सम्मान से, कहीं समझौते, और कहीं जरूरत पड़ी तो सख्ती से। और चमत्कार ये हुआ कि एक टूटा हुआ देश एक ही झंडे के नीचे आ गया। लेकिन समस्या यहीं पर खत्म नहीं होती। अभी दो रियासतें ऐसी थीं जो भारत में मिलना नहीं चाहती थी, जूनागढ़ और कश्मीर। जूनागढ़ पाकिस्तान चुन रहा था, लेकिन जूनागढ़ की जनता भारत को चुन रही थी। कश्मीर स्वतंत्र रहना चाहता था, लेकिन हमला हुआ और इतिहास की सबसे बड़ी जटिल समस्या जन्मी। 1947 एक त्रासदी थी, लेकिन 1947 और 1949 के बीच एक चमत्कार भी था। भारत का बनना आसान नहीं था, भारत को जोड़ा गया। आज जब हम देश को हल्के में लेते हैं तो याद रखिए ये देश खून, बलिदान और अद्भुत नेतृत्व से बना है। ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए अगर वो इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानना चाहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। धन्यवाद।